यार ये हरीम क्लोज़ेट की तरफ से हैंडमेड स्टफ़ आया है, जिसमें ये खूबसूरत सा कार्ड है, ये आप चेक करें। इसके अलावा ये डॉल है मेरी बेटी के लिए, और ये खूबसूरत सा बैग है जिसमें ये चीज़ें आई थी, और ये हैंडमेड कैप है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच। मैं टैग कर रहा हूँ, आप लोग भी जाएं और इनकी चीज़ें देखें, पसंद आएँ तो ज़रूर मंगवाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम क्लोज़ेट बाय अक्सा महमूद। आज जो मैं बेसिकली पीआर पैकेज सेंड कर रही हूँ, तो वो मैं एक और फेमस यूट्यूबर हैं दी इडियट्स के ही, उनका नाम है फैसल इकबाल। उनका अपना भी अलग यूट्यूब चैनल है। इससे पहले मैंने दी इडियट्स के ही एक मेंबर कनेक्ट काशान, उनको भेजा था। इस बार मैं फैसल इकबाल को भेज रही हूँ। तो मैंने पहले उससे कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि मैं आपको भेजना चाहती हूँ, प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिएगा, अपना एड्रेस, कांटेक्ट नंबर वगैरह मुझे सेंड कर दें। तो उन्होंने मुझे फिर सेंड कर दिया था। सेंड करने के बाद फिर मैंने चीज़ें बनाना स्टार्ट की, उनके दोनों बच्चों के लिए और उनके लिए। क्योंकि अगर मैं पहले से ही बना लेती तो मे बी शायद वो रिप्लाई नहीं कर पाते या वो एड्रेस नहीं देना चाहते, तो फिर मेरी चीज़ें फिर वो ज़ाया हो जाती। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं उनसे कंफ़र्म कर लेती हूँ जिनको मुझे भेजना है, उसके बाद फिर मैं उनको बोलती हूँ कि भाई 1 से 2 हफ़्ते के बाद मैं आपको सेंड कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद उनको वो चीज़ें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझे फ़्रॉक बनाने का कहा। कि उन्होंने कहा था कि आप फ़्रॉक्स बनाती हैं तो मुझे डिज़ाइन दिखाएं। मैंने दिखाया तो उन्हें ये ब्लैक पिंक में एक डिज़ाइन पसंद आया था। तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी है, आप उसके लिए ये डिज़ाइन बना दें। तो इस बार तो उन्होंने ऑर्डर किया था। तो ये पहला प्रोजेक्ट था मेरी ज़िंदगी का जो मैंने इतना बड़ा बनाया था। मतलब मैंने कभी भी 3 साल 2 साल से बड़ी बच्ची की कभी भी फ़्रॉक नहीं बनाई, क्योंकि वही मुझे इतना ज़्यादा लगता था काम। लेकिन इस बार उन्होंने कहा था मुझे कि आप बनाएं। तो ये तकरीबन मेरी बेटी जितनी बड़ी इंशिरा है ना, 7-8 ईयर्स के बराबर, तो उतना ही साइज़ था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक टारगेट था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन मुझे इसको बनाने में बहुत मज़ा आया, और ये मेरी बेटी को भी बड़ी पसंद आई, बिल्कुल उसी के नाप की थी। तो उनको साइज़ का भी इशू नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के नाप की बना दूँगी, क्योंकि आपकी और मेरी बेटी की जो एज और साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। तो उन्होंने फ़्रॉक बोली थी कि बिल्कुल ब्लैक फ़्रॉक हो और उसके साथ ब्लैक कैप हो। तो माशाल्लाह जब वो पहना के दिखाई थी अपनी बेटी को, तो इतनी प्यारी वो लग रही थी। बिल्कुल ब्लैक इसमें सब कुछ उन्होंने रखा था, ब्लैक हाई नेक के साथ रखी थी, और ब्लैक ट्राउज़र था, ब्लैक शूज़ पहनी हुई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी फिर अपनी बेटी के लिए ब्लैक बनाऊं, क्योंकि मैंने कभी भी ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट ब्लैक नहीं बनाया था। एक कस्टमर ने ही बनवाया था, जिसकी पिक्चर मैंने सेव कर ली थी, तो बस उनको वही पिक्चर पसंद आ गई। इसके बाद मैंने कभी भी पूरा ब्लैक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद उन्होंने स्टोरी जब लगाई इस फ़्रॉक की, उनको जब ये पार्सल रिसीव हुआ, तो मेरे पास और भी ऑर्डर्स आए कि हमें भी अपने बच्ची की ब्लैक फ़्रॉक बना दें, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पर जो जो सच बात है, जो जो बिल्कुल ठीक ठीक बात है, वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो पहला आप लोगों ने पार्सल देखा था, जिसमें डॉल थी, एक कैप थी और एक कार्ड था, तो वो तो मैंने बिल्कुल एज़ अ गिफ्ट भेजा था उन्हें, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अपनी खुशी से अपनी उससे भेजा था। तो लेकिन जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया था मुझे फ़्रॉक का, तो उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे बोला था कि मुझे ये वाली फ़्रॉक बनवानी है। तो उस पे मैंने उन्हें कहा था कि मैं बना दूँगी, लेकिन आप मुझे जो वूल के जो चार्जेस है ना, आप मुझे वो पे कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा वूल इसमें लगता है। मतलब मैंने उनसे फ़्रॉक बनाने के अपने लेबर के पैसे नहीं लिए थे, सिर्फ वूल के मैंने उन्हें कहा था कि मैं बना दूँगी, लेकिन आप सिर्फ मुझे वूल के पैसे दे दीजिएगा। और फिर मैंने उनको ये फ़्रॉक पूरी बना के दे दी थी। मैंने इस चैनल पर आप लोगों को सिखाने का एक एम मैं लेकर चल रही हूँ, एक पर्पज़ है मेरा। तो जो जो ठीक ठीक बात है, जो जो सही सही बात है, जो सच बात है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने ब्रांड को किस तरह से लेकर चल रही हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट जो ऑर्डर था, ये किसी और ने मुझे ऑर्डर दिया था, उनकी स्टोरी देखने के बाद, फैसल इकबाल की। तो उनकी बेटी छोटी थी, 1 साल की थी आई थिंक, मुझे सही से याद नहीं है, 6 माह की थी। तो फिर मैंने ये
और बना के दिया था। ये दूसरा पार्सल था, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितनी छोटी सी ये फ़्रॉक है। तो ये वाकई में बड़ी क्यूट लग रही थी। वैसे मुझे बच्चों के लिए बिल्कुल ब्लैक या बिल्कुल वाइट इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये बनाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि वाकई में बच्चों पे कभी कभी इस तरह के बोल्ड कलर भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जो बैग है ना, इस पे मैं सिर्फ ये चीज़ें डाल के वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन ये बैग इनकम्प्लीट है। आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें हैंडल्स नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कि मैं इसको पैक कर रही हूँ, सिर्फ वो दिखाना चाह रही थी। बाद में मैंने इसमें से चीज़ें निकाल के इसमें हैंडल्स वगैरह अटैच कर लिए थे। यार ये चेक कर रहे हैं आप फ़्रॉक, ये मेरी बेटी के लिए आई है, हरीम क्लोजेट बाय अक्सा महमूद। इनकी तरफ से इनका ये डिटेल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। भाई ये हैंडमेड है, ऊन की बनी हुई, बड़ी मेहनत से बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत है, परफेक्ट है। पहन के चेक किया भी हेवन है, तो मेरी बेगम को भी बहुत पसंद आई है। तो यार यूनिक चीज़ है, जाके विज़िट करें, हैंडमेड इनके काम क्या क्या हैं और ज़रूर ऑर्डर करें फिर। अच्छा जी, मैंने फ़्रॉक बना दी, वो उन तक पहुंच गई, बच्ची ने पहन भी ली माशाल्लाह उनकी, और पिक्चर वगैरह भी मैंने देखी, बहुत अच्छी लगी। तो बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने मुझे अगेन काफ़ी 1-2 हफ़्ते बाद दोबारा मुझे अप्रोच किया फ़ैसल इकबाल ने, और इस बार उन्होंने मुझे ख़ुद से एक पिक्चर सेंड की। और इस बार उन्होंने ख़ुद पिक्चर सेंड की थी कि मुझे इस तरह की फ़्रॉक बनवानी है अपनी बेटी के लिए। तो वो जो पिक्चर थी वो मैं यहाँ साइड में अटैच कर दूँगी। वो थोड़ी सी ब्लर थी और इनकम्प्लीट सी भी थी, तो मुझे उसका एक तो डिज़ाइन नहीं समझ आ रहा था, बस आइडिया सा हो रहा था कि किस तरह की है। तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल क्लियर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा बस आप अपने अंदाज़े से, आइडिया से बना लीजिएगा। तो मुझे एक तो उसका डिज़ाइन ही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पिक्चर ही इतनी छोटी सी थी और ब्लर थी। दूसरा ये कि वो इनकम्प्लीट थी, मतलब फुल पिक्चर नहीं थी। तो खैर मैंने सिर्फ सबसे पहले तो मैचिंग किया। एक तो मुझे थोड़ा सा वो डर भी लग रहा था कि यार ये कलर थोड़ा बोल्ड है, पता नहीं ये कलर अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ये कलर नहीं बनाया था। और बिल्कुल से एक जैसी पूरी फ़्रॉक थी, जैसे कुछ और कलर्स भी लग रहे हो ना, सिर्फ वाइट का हल्का सा टच था। तो स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं वूल लेकर आई थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि ये बनाने के बाद अच्छा भी लगेगा, मुझे तो अभी से ही इतना डर लग रहा है। तो हबी ने कहा नहीं, जब उन्होंने पसंद किया है तो बनाना शुरू करो। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया। मुझे लिटरली जब जैसे जैसे मैं बना रही थी ना, तो मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, डर सा लग रहा था कि यार ये येलो कलर पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो बस खैर मैं आइडिया से बनाती चली गई, और वो इतना बड़ा भी था ना एक तो प्रोजेक्ट। चलो छोटी सी फ़्रॉक हो तो बनाने के बाद पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। पूरी फुल लेंथ की 7-8 साल की बच्ची की फुल लंबाई वाली फ़्रॉक, घेर वाली फ़्रॉक बनानी थी मुझे। बस मैं चुप करके बनाती चली गई, बनाती चली गई। तकरीबन मुझे 1 से 1.5 हफ़्ता लगा सिर्फ फ़्रॉक को बनाने में। लेकिन एक बात है कि मैंने बहुत ज़्यादा दिल से, बहुत मेहनत से इसका डिज़ाइन जो है वो बनाया। जैसे आप ब्लैक वाली आपने फ़्रॉक देखी होगी, तो उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन रखा, जो कि एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है ना क्रोशिया फ़्रॉक का। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं इसका डिज़ाइन ही थोड़ा सा चेंज करूं, मतलब डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा करूं कि कम से कम ये अच्छा तो लगे। मुझे कलर से थोड़ा सा वो हो रहा था। खैर जब मैंने फ़्रॉक बना ली, उसमें रिबन वगैरह ये सब चीज़ें मैंने ख़ुद अटैच की, और ये जो फ्लावर वगैरह हैं ये आई थिंक उसमें पिक्चर में थे। तो जितना मुझसे हो सका मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की। और डरते डरते मैंने सबसे पहले इसकी एक पिक्चर ली, और डरते डरते उनको फ़ैसल इकबाल को सेंड की वो पिक्चर। उसके बाद मैं यही सोचती रही कि अभी बस मैसेज आएगा, ये तो बहुत ही बेकार लग रही है, कलर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कलर 19-20 था जो उन्होंने सेंड किया था, उससे थोड़ा सा हटके था, उस जैसा तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। और मैं अपने कस्टमर से यही कहती हूँ कि आप लोग जो पिक्चर सेंड करते हैं ना गूगल की ख़ास तौर पे, तो एज़ इट इज़ तो कलर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बिल्कुल वही कलर। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि भाई 19-20 तो कलर रहेगा। हाँ, जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, तो अगर वो बिल्कुल फुल हैंडमेड है तो डिज़ाइन एज़ इट इज़ बन जाता है। लेकिन अगर वो मशीन वर्क है तो फिर उसमें डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। खैर मैंने जब उनको पिक्चर सेंड कर दी, तो मैं बस दिल में दुआ ही मांग रही थी कि बस उन्हें पसंद आ जाए। थोड़ी देर बाद फिर मैंने जब अपना इंस्टाग्राम चेक किया, तो उनके मैसेजेस आए हुए थे कि फ़्रॉक तो बहुत ही अच्छी लग रही है, और आप मुझे कब तक मुझ तक ये पहुंच जाएगी। अच्छा, उस वक्त भी ना मैं थोड़ी डाउट में थी, पता नहीं ये शायद इनको भी पसंद नहीं आई है, बस ऐसे ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं 1-2 दिन में आपको डिस्पैच कर दूँगी, आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी।
उस वक्त तक भी मैं श्योर नहीं थी कि पता नहीं इनको पसंद आई है या सिर्फ ऐसी मुझे मेरा दिल रखने के लिए ऐसे ही कह रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत से बनाई है तो चलो बोल दो। खैर जब ये इन तक पहुंच गई फिर मैंने जो है वो स्टोरी पे अपने लगाई। आई थिंक स्टोरी पे लगाई थी कहीं अपने अपने ही चैनल पे, या व्हाट्सएप पे शायद पहले लगाई थी। जब मुझे थोड़ा सा किसी चीज़ का डाउट या डर होता है ना तो मैं पहले छोटे प्लेटफॉर्म पे यानी व्हाट्सएप पे लगाती हूँ, वहाँ से मुझे एप्रिसिएशन मिलती है तो फिर मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जाती हूँ। तो आप यकीन करें कि जब मैंने स्टेटस लगाया तो इतने सारे लोगों के एकदम से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए कि ये हमें तो बनवानी ही बनवानी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैंने अनगिनत फ़्रॉकें बनाई हैं उस दौरान। मतलब बस ये फ़्रॉक डिस्पैच हुई है उसके बाद जिस होलसेल शॉप से मैं ऊन ख़रीदती हूँ ना क्रोशिया बनाने के लिए, वहाँ पे ये वाला कलर बिल्कुल ख़त्म हो गया। सारा ऊन मैं लेकर आ गई और उनके पास बचा ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये और अरेंज करवा दें ये इस कलर का ऊन। तो उन्होंने कहा कि और इस कलर का ऊन आ ही नहीं रहा है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है लेकिन बिल्कुल एज़ इट इज़ यही कलर ही नहीं आ रहा है। और पता नहीं शायद लोगों को डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया या पता नहीं कलर पसंद आया, मुझे तो उस वक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था जब मैं बना रही थी फ़र्स्ट टाइम। खैर ये फ़्रॉक्स मैंने बहुत बनाई, मुझे नहीं याद मैंने कितनी बनाई, बहुत सारे ऑर्डर्स आए माशाल्लाह, खूब मैंने ये फ़्रॉक्स बनाई। और फिर हफ्सा के लिए भी मैंने ये फ़्रॉक बनाई। हफ्सा के स्कूल में येलो डे था उस दौरान ना, तो बस मैंने कहा मुझे यही फ़्रॉक हफ्सा के लिए भी बनानी है। तो हफ्सा के साइज़ की भी, हफ्सा तकरीबन 5 से 6 साल के दरमियान में, तो उसके लिए फिर मैंने यही फ़्रॉक बनाई। उसकी पिक्चर भी मैं आपको यहाँ अटैच कर दूँगी। अच्छा, इस फ़्रॉक को सेंड करते वक्त मैंने एक तो मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, पता नहीं पसंद आए नहीं आए, पिक्चर में शायद उनको अच्छी लग रही हो। वैसे भी मुझे उनका इस बार मैंने उनको बोला भी था कि मैं इस बार आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपके बच्चों को तो सेंड कर दिया था हैंडमेड आइटम, लेकिन आपके लिए मैंने कुछ भी सेंड नहीं किया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा था कि मैं आपको क्या सेंड करूँ। तो फिर मैंने ये मेंस कैप बनाना स्टार्ट किए थे, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं इनको यही गिफ्ट करूँगी। तो फिर मैंने इस फ़्रॉक के साथ ही ये कैप भी दिया था जो कि मेंस कैप है। पहले मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैं आपको कैप सेंड करना चाह रही हूँ, आप कलर बता दें कि आप कलर कौन सा पहनना पसंद करते हैं। पता चले कि मैं कोई सी भी कलर का सेंड कर दूँ और फिर वो पसंद ना करें, तो उन्होंने ब्लैक मुझे कहा था, तो फिर मैंने उनको ये ब्लैक कैप दे दी थी। इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से एडिशनल गिफ्ट्स भी 2 ऐड किए थे। ये एक हेड बैंड है, मैंने वाइट रखा ताकि वो बच्ची जो है वो इसी फ़्रॉक के मैचिंग का पहन सके। इस बैग के बारे में भी मैं काफ़ी डिटेल में लास्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ, मैंने क्यों बनाया, इसका आइडिया क्या था। अच्छा, उसी वीडियो में ये भी कमेंट्स आए कि आप हमें ये बैग बनाना भी सिखाएं। तो सिखाने की जहाँ तक बात है, तो मैं इंशाल्लाह जितनी जितनी चीज़ें आप लोग को दिखा रही हूँ, वो चाहे बैग से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रोशिया का कोई भी आइटम हो, फ्रॉक से किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। बस मैंने बताया था कि ट्यूटोरियल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी एफ़र्ट मेहनत लगती है। तो इंशाल्लाह जैसे ही चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोग को इसी चैनल पे बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। अर्निंग किस तरह करनी है घर बैठे, पैकेजिंग, सब कुछ मैं इंशाल्लाह शुरू से लेकर जितना जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। सो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, यार ये कैप चेक कर रहे हैं। ये एक फ़ैन ने बना के भेजी है, बहुत मुझे पसंद आई। और नमाज़ पढ़ने के लिए टोपी तो पहननी होती है भाई, तो मैं आजकल इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर हैंडमेड चीज़ें हैं उनकी, और उनसे मैं अक्सर फ़्रॉक्स भी मंगवाते रहता हूँ। अच्छा काम है उनका, आप जाके चेक करें, मैं टैग कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा जी, मैंने जो है ये हरीम क्लोजेट से बाय किया है बाय अक्सा महमूद। अभी इसकी रिबन्स खुली हुई है। मैंने अपनी बेटी के लिए इस फ़्रॉक का ऑर्डर दिया था, 1 हफ़्ते में मुझे मिल भी गया। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा काम किया है। हाथ का काम है मगर बहुत सफाई से किया है और मेरी बेटी पर बहुत प्यारा भी लग रहा था। मैं अभी इनको अपनी बेटी को पहना कर आपको पिक्चर भी सेंड करूँगी, पिक्चर भी अपनी शेयर करूँगी। ये टोपी भी बनाई है, कलर भी बहुत प्यारा है और कंट्रास्ट कलर भी बहुत प्यारा है और बहुत सफाई से काम किया है, मुझे बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह